नमस्कार दोस्तों, अल्द्रो एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम एमए राजनीति विज्ञान के जून 2026 एग्जाम्स के लिए आपके सब्जेक्ट MAPS 06 यानी भारतीय राजनीति 2 के सेक्शन ए के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया किन सिद्धांतों पर आधारित थी? और दोस्तों, ये सवाल देखिए, 2020, 2015, 2021 कई बार रिपीट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर बहुत सरल है। हमारी संविधान सभा में कोई भी फैसला बहुमत से नहीं, बल्कि सबकी सहमति और समायोजन के सिद्धांत से लिया गया। इसका मतलब कोशिश की गई कि हर सदस्य सहमत हो और अगर कोई मतभेद हो तो बीच का रास्ता निकाला जाए। इसी वजह से हमारा संविधान इतना मजबूत बना। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु क्या संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं? दोस्तों, इस सवाल भी देखिए, 2020, 2019, 2021 बार बार पूछा गया है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो इसको ऐसे समझिए, हमारे संविधान ने जजों को पूरी आजादी दी है। पहला, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है ताकि कोई राजनीतिक दबाव न हो। दूसरा, उन्हें आसानी से पद से नहीं हटाया जा सकता। और तीसरा, उनके कार्यकाल में उनका वेतन कम नहीं किया जा सकता। यही व्यवस्थाएं न्यायपालिका को स्वतंत्र और निडर बनाती हैं। प्रश्न संख्या 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित गांधीवादी या सामाजिक न्याय संबंधी कोई 2 प्रावधान बताइए। और ये देखिए, भी एक VVIP क्वेश्चन है। 2020, 2015, 2022 कई बार आया है। तो दोस्तों, गांधीवादी सिद्धांत के तौर पर आप लिख सकते हैं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, जैसे कि चरखा। और सामाजिक न्याय के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है समान काम के लिए समान वेतन, यानी चाहे महिला हो या पुरुष वेतन बराबर मिलेगा। बस ये 2 पॉइंट लिख दीजिए, पूरे नंबर पक्के। अगला सवाल है, क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयतावाद को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये सवाल तो हाल के वर्षों में लगातार पूछा जा रहा है। 2022, 2018, 2023 इसे रट लीजिएगा। इसका सीधा सा मतलब है, जब देश के किसी हिस्से के लोग अपनी भाषा, संस्कृति या आर्थिक कारणों की वजह से खुद को दूसरों से अलग समझने लगते हैं और अपने क्षेत्र के लिए विशेष अधिकारों की मांग करते हैं, तो उसे ही क्षेत्रवाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, राज्यपाल की नियुक्ति कार्यकाल और पद पर बने रहने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार परीक्षा में देखा गया है। बहुत आसान है। याद रखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आमतौर पर 5 साल के लिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। दोस्तों, 1 मिनट का ब्रेक। अगर आप इस परीक्षा में 75% से भी ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी टीम द्वारा तैयार की गई ये पूरी सब्जेक्ट गाइड जरूर पढ़ें। इस PDF को अभी डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें। चलिए वापस आते हैं। प्रश्न 6 है, मूल कर्तव्य क्या है और भारतीय संविधान में उनकी संख्या कितनी है? और दोस्तों, ये सवाल तो जैसे VMOU का फेवरेट है। 2022, 2023 लगातार आ रहा है। देखिए, जब हमें संविधान से मूल अधिकार मिलते हैं तो देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। इन्हीं को मूल कर्तव्य कहते हैं। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी। अगला सवाल गांधी जी से जुड़ा है। गांधी के अपरिग्रह या संग्रह के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। अपरिग्रह का मतलब बहुत सीधा है, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। गांधी जी का मानना था कि हमें केवल उतनी ही वस्तुएं रखनी चाहिए जितनी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। बाकी सब समाज की जरूरत के लिए होना चाहिए। इसी को सादगीपूर्ण जीवन कहते हैं। प्रश्न 8, भारत ने मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश से लिया है और इसका तात्पर्य क्या है? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, ये सिद्धांत हमने ब्रिटेन से लिया है।
और इसका मतलब है कि पूरा मंत्रिमंडल यानी सभी मंत्री अपने हर काम के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। एक मंत्री की गलती पूरे मंत्रिमंडल की गलती मानी जाती है। वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। प्रश्न 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और परीक्षा में बार बार आता है। याद रखिए, अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। जब देश पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर भारतीय संविधान द्वारा लगाई गई युक्तियुक्त सीमाएं क्या हैं? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मैं बोलने की आजादी तो है, लेकिन ये असीमित नहीं है। देश की सुरक्षा, एकता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या किसी की मानहानि के आधार पर सरकार इस पर कुछ सीमाएं लगा सकती है। इसी को युक्तियुक्त सीमाएं कहते हैं। प्रश्न 11, गांधी ने राज्य संस्था का विरोध क्यों किया? गांधी जी के विचारों से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। गांधी जी का मानना था कि राज्य यानी सरकार अक्सर शक्ति का दुरुपयोग करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेती है। वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो ग्राम पंचायतों पर आधारित हो, जहां लोग खुद अपना शासन करें। इसलिए उन्होंने बड़ी और केंद्रीकृत राज्य संस्था का विरोध किया। प्रश्न 12, अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य अंतर संबंध पर गांधी के विचारों को समझाइए। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी जी का विचार बहुत स्पष्ट था। वो कहते थे कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार आपको अपने आप मिल जाएंगे। पहले कर्तव्य फिर अधिकार। प्रश्न 13, गांधी की राजनीति का आध्यात्मिकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। इसका सीधा सा मतलब है राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ना। गांधी जी मानते थे कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना होना चाहिए। और ये सेवा सत्य और अहिंसा जैसे आध्यात्मिक मूल्यों के बिना नहीं हो सकती। अगला सवाल, गांधी द्वारा प्रतिपादित स्वराज की अवधारणा को समझाइए। दोस्तों, इस सवाल तो आपको जरूर आना चाहिए। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था। उनके लिए स्वराज का असली मतलब था स्वशासन, यानी अपने ऊपर खुद का राज। ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता थी जहां हर व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। प्रश्न 15, राज्यपाल की किन्हीं दो विधायी शक्तियों को बताइए। ये हाल ही में 2022 और 2024 में भी पूछा गया है। राज्यपाल की दो मुख्य विधायी शक्तियां हैं। पहली, वो विधानसभा का सत्र बुला सकता है और उसे भंग भी कर सकता है। और दूसरी, जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है जो कानून की तरह ही काम करता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ MAPS 06 ही नहीं, बल्कि आपके MA पॉलिटिकल साइंस के बाकी सभी विषयों के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। चाहे वो MAPS 01 हो, 02 हो या गांधी जी पर आधारित कोई पेपर, सभी के डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही जगह मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है न्यायपालिका की शक्ति। इस शक्ति के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या सरकार के किसी भी आदेश की जांच कर सकते हैं। अगर वो कानून या आदेश संविधान के खिलाफ है तो उसे रद्द किया जा सकता है। प्रश्न 17, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया क्या है? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जो अनुच्छेद 61 में दी गई है। इसे संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है और इसे पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा जारी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का अर्थ समझाइए। बंदी आधा पर आधा त य आधा क श पे बड़ी ई की मात्रा, क र न ज पे छोटी ई की मात्रा, स पे ए की मात्रा हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं, एक बहुत शक्तिशाली रिट है। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो।
अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये आदेश जारी करके पुलिस को उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने को कहता है ताकि हिरासत की वजह जांची जा सके। प्रश्न 19 गांधी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप सिद्धांत को समझाइए। गांधी जी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है कि अमीर लोगों को अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी समझना चाहिए। मतलब वो उस संपत्ति के रखवाले हैं और उसका इस्तेमाल पूरे समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। और हमारा आखिरी प्रश्न 20 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं और उनका क्या महत्व है। ये सिद्धांत जैसा कि नाम से ही साफ है, राज्य यानी सरकार की नीतियों के लिए एक दिशा निर्देश है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इनका महत्व ये है कि ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं जहां सभी नागरिकों का विकास हो सके। तो दोस्तों, ये थे आपके MAPS 06 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अल्द्रो अकेडमी को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, PDF गाइड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।